हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज हम जानने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो कि एक निबंध है उसके बारे में, जिसके लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो चलिए जानते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने श्रम विभाजन और जाति प्रथा के बीच अंतर को स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा है कि श्रम विभाजन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, जबकि जाति प्रथा एक सामाजिक व्यवस्था है। श्रम विभाजन का आधार किसी व्यक्ति की क्षमता और योग्यता होती है, जबकि जाति प्रथा का आधार किसी व्यक्ति की जन्मजात जाति होती है। श्रम विभाजन में कोई भेदभाव नहीं होता है, जबकि जाति प्रथा में भेदभाव होता है। श्रम विभाजन में सभी लोगों को समान अधिकार होते हैं, जबकि जाति प्रथा में उच्च जातियों के लोगों को अधिक अधिकार होते हैं और निम्न जातियों के लोगों को कम अधिकार होते हैं। श्रम विभाजन समाज के विकास में मदद करता है, जबकि जाति प्रथा समाज के विकास में बाधा डालती है। श्रम विभाजन से समाज में विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता आती है, जबकि जाति प्रथा से समाज में असमानता बढ़ती है। अब जानते हैं कि श्रम विभाजन आखिर होता क्या है। श्रम विभाजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समाज के विभिन्न सदस्य विभिन्न कार्यों को करते हैं। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो समाज के विकास के साथ साथ विकसित होती है। श्रम विभाजन के कारण समाज में विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता आती है। यह समाज को अधिक कुशल और उत्पादक बनाता है। श्रम विभाजन के कई लाभ हैं। यह समाज के उत्पादन को बढ़ाता है। यह समाज में असमानता को कम करता है। यह समाज में शांति और समृद्धि को बढ़ावा देता है। अगला है जाति प्रथा। जाति प्रथा एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जिसमें समाज को विभिन्न जातियों में विभाजित किया जाता है। इन जातियों को एक दूसरे से श्रेष्ठ या हीन माना जाता है। जाति प्रथा का आधार किसी व्यक्ति की जन्मजात जाति होती है। जाति प्रथा के कई दुष्परिणाम हैं। यह समाज में भेदभाव और असमानता को बढ़ावा देता है। यह समाज में हिंसा और संघर्ष को जन्म देता है। यह समाज के विकास में बाधा डालता है। अब हमें यह भी जानना जरूरी होता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के बीच में क्या अंतर है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा में निम्नलिखित अंतर हैं। पहला है आधार। श्रम विभाजन का आधार किसी व्यक्ति की क्षमता और योग्यता होती है, जबकि जाति प्रथा का आधार किसी व्यक्ति की जन्मजात जाति होती है। दूसरा भेदभाव। श्रम विभाजन में कोई भेदभाव नहीं होता है, जबकि जाति प्रथा में भेदभाव होता है। तीसरा अधिकार। श्रम विभाजन में सभी लोगों को समान अधिकार होते हैं, जबकि जाति प्रथा में उच्च जातियों के लोगों को अधिक अधिकार होते हैं और निम्न जातियों के लोगों को कम अधिकार होते हैं। सामाजिक प्रभाव। श्रम विभाजन समाज के विकास में मदद करता है, जबकि जाति प्रथा समाज के विकास में बाधा डालती है। अब इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, देखिए। श्रम विभाजन और जाति प्रथा दो अलग अलग चीजें हैं। श्रम विभाजन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो समाज के विकास में मदद करती है, जबकि जाति प्रथा एक सामाजिक व्यवस्था है जो समाज के विकास में बाधा डालती है। हमें जाति प्रथा के खिलाफ लड़ना चाहिए और समाज में श्रम विभाजन को बढ़ावा देना चाहिए। आशा करती हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।